हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एडीआर है, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के उद्देश्य, अर्थ और लाभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली वह विधि है जिसके माध्यम से कानूनी विवादों को न्यायालय के बाहर ही हल किया जाता है। यह प्रणाली अधिक तेज, किफ़ायती और लचीली होती है, जिससे पक्षकारों को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण भाईचारा पूर्ण समाधान प्राप्त होता है। न्यायालय के बाहर ही मामला को निपटा दिया जाता है। एडीआर का अर्थ क्या है? देखिए, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली एक ऐसी विधिक तंत्र है जिसमें न्यायालयों की पारंपरिक प्रक्रिया के स्थान पर अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मध्यस्थता, सुलह, पंचाट और लोक अदालत जैसी प्रक्रिया शामिल है। एडीआर प्रणाली का उद्देश्य है कि न्यायालय पर बढ़ते बोझ को कम करना, बहुत सारे केसेस होते हैं ना, तो उसको कम करना और विवादों को शीघ्रता से सुलझाना। यह पक्षकारों को समय और धन की बचत करने में भी मदद करता है, जिससे दोनों पक्षों को संतोषजनक समाधान प्राप्त होता है। तो एडीआर के उद्देश्य जो अगर आपको पेपर में लिखना है पॉइंट वाइज, तो कैसे लिखेंगे? तेज और कुशल न्याय। न्यायालय की लंबी प्रक्रिया की तुलना में एडीआर के माध्यम से विवादों को कम समय में निपटाया जाता है। न्यायालयों पर बोझ को कम करना न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में सहायता करता है। कम लागत और किफ़ायती न्याय होती है। एडीआर प्रक्रिया पारंपरिक मुकदमा की तुलना में अधिक किफ़ायती होती है, बहुत ही कम पैसा इसमें लगता है। आपसी समझ और सौहार्द को बढ़ावा देना, भाईचारा को बढ़ावा देना। यह प्रणाली समझौता परक समाधान को प्राथमिकता देती है, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। गोपनीयता सुनिश्चित करना, न्यायालय में मामलों की सार्वजनिक सुनवाई होती है, कोई भी उसको जान सकता है, समझ सकता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में रहता है। जबकि एडीआर प्रक्रियाएं जो होती है वो गोपनीय रहती है। लचीलापन और सुविधा, इसमें पक्षकारों को समय और स्थान का चुनाव करने की सुविधा भी मिलती है। सामाजिक सद्भावना बनाए रखना, एडीआर प्रणाली समाज में तनाव और टकराव को कम करती है, जिससे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रहते हैं। अब एडीआर के प्रकार क्या हैं? देखिए, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के प्रमुख प्रकार है। पहला है पंचाट। इसमें एक तटस्थ पंच आर्बिट्रेटर विवाद का निर्णय लेता है, जो पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। फिर आता है मध्यस्थता। एक तटस्थ मध्यस्थ पक्षकारों के बीच संवाद को सुगम बनाता है और उन्हें एक आपसी सहमति पर पहुंचने में सहायता करता है। फिर आता है सुलह। इसमें एक सुलहकर्ता विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद करता है, लेकिन उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। लोक अदालत, यह एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली है जिसमें विवादों को सौहार्दपूर्वक हल किया जाता है और यहाँ लिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। फिर आता है परामर्श, निगोशिएशन। इसमें पक्षकार आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचते हैं, इसमें कोई भी अलग से नियुक्त नहीं होता। दोनों के बीच, जिन व्यक्तियों के बीच विवाद होता है, वो आपस में ही मामला को सुलझा लेते हैं, जिसमें कोई तटस्थ व्यक्ति कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं होता। अब एडीआर के लाभ क्या है? देखिए, समय की बचत करता है। पारंपरिक न्यायालयों में मामला वर्षों तक लंबित रहते हैं, जबकि एडीआर के माध्यम से विवादों का समाधान कम समय में ही हो जाता है। फिर आता है कम लागत। न्यायालयों में मुकदमा लड़ने में बड़ी धनराशि खर्च होती है, जबकि एडीआर प्रणाली बहुत ही कम खर्चीली होती है। न्यायालयों का बोझ कम करना, एडीआर प्रणाली न्यायालयों पर बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ को कम करने में सहायक होती है। फिर आता है लचीली प्रक्रिया। इसमें कोई सख्त प्रक्रिया नहीं होती है और पक्षकारों को समय और स्थान के चयन की आज़ादी भी होती है। आपसी संबंधों को बनाए रखना, न्यायालय में विवादों के कारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जबकि एडीआर में आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। गोपनीयता बनी रहती है। एडीआर प्रक्रिया में बातचीत और समझौते की गोपनीयता बनी रहती है, जिससे पक्षकारों की छवि और प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ता। निष्पक्षता और तटस्थता, एडीआर प्रणाली निष्पक्ष और तटस्थ होती है, जिसमें सभी पक्षों को समान अवसर मिलता है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली न्यायिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज और किफ़ायती बनाता है। एडीआर प्रणाली का बढ़ता उपयोग
न्यायपालिका की दक्षता को बढ़ाने, समाज में सौहार्द बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसलिए इसे भविष्य में और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोग समय पर और न्यायसंगत समाधान प्राप्त कर सके। तो एडीआर के बारे में आप बिल्कुल समझ गए, एडीआर के प्रकार, एडीआर के लाभ और एडीआर क्या होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।